हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी आप लोग को क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 का क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? लिखिए, आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? आवेश के अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? लिखिए, आवेश के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, आवेश के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, आवेश के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, आवेश के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर अनेकों आवेशों के कारण, किसी एक आवेश पर अनेकों आवेशों के कारण, अनेकों आवेशों के कारण लगने वाले बल का कुल परिमाण, लगने वाले बल का कुल परिमाण लगने वाले बल का कुल परिमाण भिन्न भिन्न आवेशों के कारण, भिन्न 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 आवेशों के कारण, भिन्न भिन्न आवेशों के कारण लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। भिन्न भिन्न आवेशों के कारण, लिखे, लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। भिन्न भिन्न आवेशों के कारण लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। अब देखिए, इसको समझिए। मान लीजिए यहां पर आपको आवेश है Q नोट। कितना आवेश है? Q नोट। ठीक है। इससे R1 दूरी पर यहां पर आवेश है Q1, समझे? इससे R2 दूरी पर Q2 है। फिर कौन है? R2 ये है R3 दूरी पर क्या है? Q3 है। एवं प्रकार से Q4 है R4 दूरी पर। और मान लो यहाँ पर है QN बहुत सारा है, और जो कि RN दूरी पर है। ये जो जितने भी आवेश है, जितने भी आवेश है, इस पर बल लगाएगा Q नोट पर। तो इसके कारण जो बल लगेगा, 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 और सबके कारण जो बल लगेगा, उसको हम सदिश योग के रूप में लिखेंगे। तो यानी Q नोट पर कुल बल कितना होगा? वेक्टर F बराबर, वेक्टर F बराबर इसके कारण लगने वाला बल, वो भी सदिश राशि में, वेक्टर F1 मान लेते हैं। इसके कारण लगने वाला बल क्या क्या मान लिए? वेक्टर F1। इसके कारण लगने वाला बल को क्या मान लिए? वेक्टर एवं प्रकार से इसके कारण लगने वाले बल को वेक्टर प्लस डॉट डॉट वेक्टर Fn। ये आपको अध्यारोपण सिद्धांत का परिभाषा हो गया कि कोई एक आवेश पर अनेकों आवेश के कारण लगने वाला बल का कुल परिमाण जो है, वो भिन्न भिन्न आवेशों कारण लगने वाले बल के सदिश योग के रूप में हम लिखेंगे। बात समझे? इसको लिख लीजिए, तब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बना लीजिएगा तो बढ़िया बात है, भूलिएगा नहीं। तेजी से लिखा कीजिए।
लिखे, मिटा दें? नहीं मिटाए? मेरा मन कर रहा है मिटा दे। मिटा दिए। 1 सेकंड तो रुक। हो गया। किधर से रुके 1 सेकंड? इस तरफ F1 F2 F3 वेक्टर में नहीं लिख सकते हो? क्या दुनिया आ गया है, हर बात को देख के लिखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र क्या है? लिखो बाबू। विद्युत क्षेत्र को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लिखो, निकालिए। विद्युत क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या है? लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका परिभाषा लिखाते हैं। लिखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर, जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर, जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लिखा, फिर से बोल रहे हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। समझे बात? कोई आवेश मान लीजिए है ना, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, और यह क्षेत्र कैसा होता है जानते हो? गोलाकार। कैसा होता है? वृत्ताकार नहीं कह दीजिएगा। समझे बात? कोई आवेश यहाँ पर है ना, तो इधर से भी आवेश लाओगे फिर भी प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा, इधर से लाओ फिर भी आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, किधरों से लाओगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर, मान लीजिए हम इसको लाते हैं, चाहे तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र डिपेंड करता है आवेश की मात्रा पर। आवेश जितना बड़ा होता है क्षेत्र उतना मजबूत होता है, आवेश जितना छोटा रहेगा क्षेत्र उतना कमजोर होगा। बात समझ में आया? और क्षेत्र कैसा होता है? तो गोलाकार होता है, 3D आकृति हो गया। कैसा होता है? 3D। गोला क्या है? 3D आकृति है। बस जिसका हम आयतन निकाल सकते हैं वो होता है 3D आकृति, जिसका सिर्फ लंबाई माप सकते हैं वो होता है 1 डायमेंशन, एक विमीय आकृति। जिसका क्षेत्रफल तक निकाल सकते हैं वो होता है 2D। ठीक है, द्विविमीय आकृति, जैसे आयत सब क्या है? आयत, वर्ग, ये सब क्या है? 2D है। बात समझे ना? और बेलन हुआ, शंकु हो गया, गोला हो गया, ये सब 3D आकृति है। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हो? लिख दिए? लिखिए, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत प्रति एकांक आवेश, धनावेश दे दो, प्रति एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनावेश पर, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनावेश पर
लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। फिर से समझिए, विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यदि लिख दो, यदि विद्युत क्षेत्र में लिखे क्यू नोट परीक्षण आवेश कहते हैं ना। यदि विद्युत क्षेत्र में क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर एफ हो। क्या हो? वेक्टर एफ हो। क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल कितना हो? वेक्टर एफ हो। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर, तीव्रता को ई से सूचित करते हैं, कैपिटल ई से। तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि। समझे बात? तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू नोट। ये नहीं समझ में आया? नहीं समझा? एक सेकंड के लिए समझो। क्यू नोट आवेश पर कितना बल लगता है? एफ बल, वेक्टर एफ लगता है। इकाई पर कितना लगेगा? तो इससे भागा। नहीं समझ में आया? 10 रुपया ही समझो, 10 रुपया में 20 केला। 10 रुपया में 1 रुपया में क्या केला? 20/10। वही बात है, क्यू नोट आवेश पर बल कितना लगता है? वेक्टर एफ। इकाई पर कितना लगेगा? वेक्टर एफ बटा क्यू नोट। बात समझ में आया? तो वेक्टर एफ बटा क्यू नोट जो है यही कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की। वेक्टर एफ क्या है? विद्युत क्षेत्र में जो आवेश हम लाते हैं ना, उस पर लगने वाला बल है। क्यू नोट क्या है? जो आवेश को हम लाते हैं, तो वो देंगे नीचे में। अब देखो इस पर क्वेश्चन क्या होगा। मान लीजिए किसी विद्युत क्षेत्र में 2 कूलाम आवेश को लाने पर, 10 न्यूटन बल अनुभव होता है। कितना अनुभव होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? 5 न्यूटन पर कूलाम। बोलो क्यों? तो बल का मात्रक आवेश का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आया बात नहीं? अगर 2 कूलाम आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, बल अनुभव होता है 10 न्यूटन, तो विद्युत तीव्रता होगा 10/2। इकाई आवेश पर जितना बल लगेगा, बात समझ में आ रहा है? इकाई आवेश पर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और उसे हम लोग ई से सूचित करते हैं। और ई बराबर क्या हो गया? वेक्टर एफ बाय क्यू नोट। बात समझ में आया? चलिए इसका लिख दो, इसका नहीं लिखे, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तथा इसका बीमीय सूत्र, अब बीमा कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। तथा इसका बीमीय सूत्र, ठीक है, इसका डायमेंशन कितना होता है वो देखो। ये बल है, बल का बीमीय सूत्र होता है mLT के पावर -2, mL/-2। और आवेश का IT या AT क्या लिखे? IT लिख दें, लेकिन AT भी समझना, AT भी होता है, IT या AT। बात समझे? तो अब इसको देखो, T के पावर 1 है, ऊपर गया तो -2 में 1 घटाओगे, mLT के पावर और I पावर mLT पावर -3 I पावर -1 लिखो। या लिख सकते हो
एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। समझे? लिख लो एम एल टी के पावर -3 आई पावर -1 या एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1 लिख दिए। तो विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। स्टार दे के लिखिएगा। हाँ जरूर रुकेंगे, तुम्हारे लिए तो हम पूरा भर दिन रुक सकते हैं। अच्छा एक बात दिमाग में रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो धन आवेश से दूर जाती है, ऋण आवेश से नजदीक आती है। दिमाग में रखिएगा, यानी ऋण आवेश की ओर आती है और धन आवेश से दूर जाती है। दिमाग में रखिएगा ना। जैसे मान लो हम यहाँ कहेंगे धन आवेश है +Q, तीव्रता किधर जाएगा? बाहर की ओर जाएगा। अगर यही ऋण आवेश रहेगा तो तीव्रता अंदर की ओर आएगा। तो धन आवेश रहेगा तो तीव्रता अंदर की ओर आएगी, सॉरी धन आवेश रहेगा तो बाहर की ओर जाएगी, और ऋण आवेश रहेगा तो बात समझ में आया? जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर समझा देंगे बढ़िया से, लेकिन अभी आपको माइंड में रखना है। स्टार देख लिखिएगा, अगर कोई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल की दिशा, तब उस पर लगने वाला बल की दिशा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताने वाली लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं बल रेखा। क्या कहते हैं? या क्षेत्र रेखा भी कह सकते हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये जो है बल रेखा हम दर्शा रहे हैं। थोड़ा आप लोग से हम माथा का जांच करेंगे, तो बोलो धन आवेश किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? इस साइड होगा। धन आवेश से दूर जाता है, ऋण आवेश के पास आता है, यानी इधर होगा निगेटिव और इधर होगा पॉजिटिव। अब अगर इसमें हम धन आवेश को रख दिए, इस पर जो बल लगेगा वो किस ओर लगेगा? इस ओर लगेगा कि इस ओर लगेगा? बताइए। इधर लगेगा? नहीं, बल लगेगा, इधर बल लगेगा। अब आपको हम बताते हैं, इधर कौन है? इधर कौन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में प्यार होगा? नहीं होगा, यहाँ पर नफरत होगा जी। तो बल किधर लगेगा? बाहर की ओर, इधर लगेगा ना। सोचिए बात, इस पर बल किधर लगेगा? बाहर की ओर। बात समझ में आया कि नहीं आया? और वो बल होगा F बराबर QE। क्या होगा? QE। आवेश को क्षेत्र से गुना करने में बल होता है। कल बताए थे अंदाज, परसों बताए थे, कभी बताए थे यार। आवेश को विद्युत क्षेत्र तीव्रता से गुना करो तो क्या होता है? बल होता है। अभी तो जस्ट बताए यार। E बराबर क्या होता है? F/Q। F/Q बोलो, Q नोट बोलो। F बराबर क्या होगा? QE। आवेश को क्षेत्र से गुना करने पर क्या होता है? बल होता है। बात समझ में आया? नहीं समझे? अरे विद्युत तीव्रता की परिभाषा क्या है? E बराबर F बराबर क्या होगा? QE। यहाँ पर आवेश हम Q रखे हैं और क्षेत्र सूचित करता है E। आवेश को तीव्रता से गुना कर देंगे तो हो जाएगा बल। ये बल का दिशा किधर होगा? जिस ओर बल रेखा जा रही उस ओर। यही अगर ऋण आवेश रहेगा तब होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि निगेटिव में तो दुश्मनी है, पॉजिटिव निगेटिव में प्यार है। इसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर। बात समझेंगे ना? समझे? पॉजिटिव है तो जिधर क्षेत्र जाती है उसी दिशा में बल लगेगा। निगेटिव रहेगा क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा।
क्षेत्र के विपरीत। माथा हमारे बात ना, तो इसको लिखना है क्या, लिखना है तो लिख लो, लगता है जरूरी तो लिख लो, जरूरी नहीं पूछाता है तो छोड़ दो। बाप रे, हम की करे जो मजाक करे, लिख दिए। समझ मारा जी, बारीक लगे तो बोलना। अब देखो इसी में, अब इसी में देख लो बाबू, अगर यहाँ प्लस ना दे करके माइनस चार्ज दे दिए, इसी सब कारण हम जो है डिस्टर्ब चल बेहुदा। ये तू तो आंख लेकर जन्म लिया है, आंख है ये ना, तुम सीधे कूद जाता है दुशासन से। माइनस क्यू, अब इस पर जो बल लगेगा, पीछे हम इसी से कारण पीछे चल रहे हैं, और कोनो नहीं डिस्टर्ब करने वाला यही सब है। नेगेटिव चार्ज अगर है क्षेत्र में रखे हैं तो इस पर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। बात समझे जी सर? हाँ, ये सब छोटा छोटा बात है, दिमाग में रखिएगा। आप लिखने दो, इसमें भी F बराबर Q, इसका होगा माइनस क्यू ई, आवेश को तीव्रता से गुना कर तो बल का परिमाण क्या होगा, माइनस क्यू ई, और उधर हो गया प्लस क्यू ई। बल का परिमाण माइनस क्यू ई, उधर प्लस क्यू ई। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। बोले लिखो, किसी बिंदु आवेश के कारण, लोग देख तो सुन तो, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। देखिए, ये मान लीजिए Q कोई बिंदु आवेश है। क्या है? बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। यहां पर Q नोट, यहां से आगे दूरी मान लो R है, क्या है? और ये Q नोट परीक्षण आवेश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है, परीक्षण आवेश सदैव, हाँ, और बहुत छोटा होता, बहुत ही छोटा। Q नोट क्या चीज है जानते हैं? टेंस टू जीरो, मतलब इतना छोटा है आवेश है, इतना छोटा आवेश है कि उसको हम जीरो मान लेते हैं। जीरो करीब है, जैसे मान लो ये देखो 0.999999999 और नौ ढेरी दो, ये किसके करीब है बताओ? तो इसको हम लिखेंगे 10⁻⁴। क्या लिखेंगे? 10⁻⁴। उसी प्रकार से ये जो Q नोट 10⁻⁴ है, इसका मतलब क्या जानते हो? 0.0000000000001 है। इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये जीरो के ही करीब है। नहीं समझे? अरे जीरो तो नहीं है, कंप्लीटली जीरो नहीं है, लेकिन बहुत छोटा है, इतना छोटा है, इसको हम जीरो करीब मान सकते हैं। इसको आने या न आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझे? या विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करता है, विद्युत क्षेत्र परिवर्तन नहीं करता है। चलिए अब जो है इसको हम फोड़ते हैं। अब कैसे फोड़ेंगे तुम लोग समझो।
हम लोग को निकालना है विद्युत तीव्रता। क्या निकालना है? और विद्युत तीव्रता को क्या चीज से सूचित करते हैं? ई से। और ई बड़ा फॉर्मूला होता है एफ बाय क्यू या क्यू नोट। लेकिन यहां पर क्यू लेंगे क्यू नोट लेंगे वो बता देते हैं आपको। ये आवेश है मजबूत आवेश, ये है कमजोर आवेश। ठीक है, ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा तो आप लोग को पता है कि यह जितना लगाएगा वह ये भी उतने लगाएगा। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो Q और Q नोट बिंदु आवेश है जिसके बीच की दूरी क्या है? R है। कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा 1/4 पाई Q नोट बटा। समझ में आया कि नहीं आया? लिखिएगा, माना कि Q बिंदु आवेश है। माना कि Q बिंदु आवेश है जिससे R दूरी Q नोट परीक्षण आवेश है। जिससे R दूरी पर Q नोट परीक्षण आवेश है। क्या लिखा? जिससे R दूरी पर Q नोट कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर F 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई Q नोट बाय में R²। लिख दिए? सुनो बाबू ध्यान से। इसके कारण इस पर लगने वाला बल ये है, इसके कारण भी इस पर लगने वाला बल यही है। बात समझे? अगर हम कहेंगे Q नोट आवेश पर बल कितना लगता है? इतना। तो एकांक पर बल कितना लगेगा? तो F बटा Q नोट। नहीं समझ में आया बात? नहीं समझा? इस आवेश पर बल इतना लग रहा है। अगर हम कहेंगे कि इस आवेश पर Q नोट आवेश पर कितना बल लग रहा है? इतना। अरे नहीं बोले 10 टेगाम 20 केला, तो 1 टेगाम क्या केला? 2 केला। क्या भागा दिया ना? तो Q नोट आवेश पर बल लग रहा है इतना, तो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा? इतना। अब बटे में Q नोट, तो Q नोट कट गया, क्या बचेगा? 1/4 पाई Q R²। इस बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकल गया 1/4 पाई Q R²। अगर हमको इसके कारण निकलना रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट में R² हो जाएगा। नहीं समझ में आया बात? तब हमको इसमें इसको भागा देना पड़ेगा। तब कहेंगे इस पर इतना आवेश पर इतना बल लगता है, एकांक पर कितना लगेगा? इतना बटा Q। मथा मारा कि नहीं आ रहा बात जी? नहीं समझ में आ रहा है? इस आवेश के कारण इस पर अगर तीव्रता निकालना रहेगा तो जिस पर तीव्रता निकालना रहे उसी से भागा दीजिए। अगर इसके कारण इस पर तीव्रता निकालना रहेगा तो Q से भागा देना। जिस पर तीव्रता निकालना है ना उसी से भागा देना। बात समझ में आया? लिखिए, तब Q नोट आवेश पर Q नोट आवेश पर विद्युत तीव्रता, Q नोट आवेश पर विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता क्या चीज जोड़ करते हैं? ई से। ई बराबर F बाय Q नोट। ई बड़ा F बाय F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बटा, अब बटा में
क्यू नोट साफ हो गया। इसलिए E बराबर क्या हो गया बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय। यह मान लिखे बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण उत्पन्न तीव्रता के लिए आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, तब आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे आप लोग को कल मिलेंगे।